हम कक्षा 7वीं का गणित विषय का अध्याय 4 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं। हमें इसमें क्या करना है, कुछ चर और अचर राशियों को हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उसको समझ के समीकरण के रूप में बनाना है। जैसा कि मान लीजिए बोला माना x सोचा है, अब उसमें 3 गुणा किया तो ये 3 गुणा कर दिया, प्राप्त होता है। फिर उसके गुणनफल में 7 जोड़ दिया तो ये गुणनफल हो गया, 7 जोड़ दिया। 7 जोड़ने के बाद क्या लिखा है, x बराबर 1 रखने पर अब हमने क्या कर दिया, x का मान 1 रख दिया तो 3 एकम 3, 3 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 और 3 10 होते हैं, परिणाम 9 होता है। x बराबर 2 रखने पर परिणाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इस प्रकार हमें समीकरण बनाना सीखना है, व्यंजक प्राप्त करना है और समीकरण को किस प्रकार से लिखना है। जब कोई चीज यहाँ पे बराबर का निशान होता है तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। कथन को समीकरण के रूप में लिखना, इस प्रश्न में सरल समीकरण में हमें किसी भी कथन को समीकरण के रूप में लिखना सीखना है। जैसा कि x के 3 गुने और 11 का योग, x के 3 गुने मतलब x का गुणा 3 में कर दिया, ये हो गया 3x, और 3 का योग तो हमने 11 का योग तो 11 जोड़ दिया, योग 32 है तो हम बराबर का निशान लगा के 32 लिखेंगे। जो ये x और y हम मानते हैं इसे बोलते हैं चर। चर जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे चर राशि बोलते हैं। और ये समता बराबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इजिकल टू बोलते हैं। और ये अचर राशि होती है, 3 है तो 3, इसका मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये चर राशि, ये अचर राशि और समता का प्रयोग करके अगर कोई हम समीकरण लिखते हैं, कोई कथन को समीकरण सरल समीकरण में बाध्य करते हैं तो वह सरल समीकरण कहलाता है। जहाँ x एक चर राशि है, 2x - 3 ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर वाला राइट हैंड साइड होता है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं हम। x का मान 3 गुने और 10 का योग 13 है, इस कथन के लिए समीकरण। देखिए x का 3 गुना तो x का 3 गुना कर दिया, 10 जोड़ने पे तो 10 जोड़ दिया, योग 13 है तो ये 13 है, तो यही प्रश्न का हल है। अगला प्रश्न है, देखते हैं हम। अगला प्रश्न है b को 6 से विभाजित, तो b को 6 से विभाजित लिख दिया हमने, करने पर 5 प्राप्त होता है तो बराबर 5 लिख दिया, देखा आपने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। x + 3 बराबर का हल है, तो ये पक्षांतर के बाद जो 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, देखा आपने। ये प्रश्न हमारा हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। चर का सही मान जो है वो 2 है, ये 17 इधर जाएगा तो जोड़ देंगे, 4 से भाग देंगे घट जाएगा तो 8 आएगा, 4 से भाग दे देंगे तो 2 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। समीकरण ये है का हल, ये 5 इजिकल टू किधर भाग में आएगा, 5 से 10 को काटेंगे 2 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। -4/3 y बराबर -3/4। अब हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो जो ये तो यहीं रहेगा, ये 3 भाग में है तो गुणा में जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में आएगा। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 3 ऊपर आ गया और ये -4 नीचे आ गया। इन दोनों का गुणा किया -9, इन दोनों का गुणा किया -16, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। y बराबर 9/16। फिर हम चाहें तो इसे काट भी सकते हैं लेकिन ये कट नहीं रहा है तो y बराबर 9/16 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए हमें इसमें सिर्फ समीकरण बनाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और करते हैं। माना एक संख्या तो हमने x मान ली, चौथाई अर्थात बटे में 4 कर दिया, 4 घटाने पर अर्थात हमने 4 घटा दिया, 4 प्राप्त होता है तो बराबर लिख के हमने 4 लिख दिया। इस प्रकार ये वाला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर, वह संख्या तो हमने x मान ली, 8 गुने तो 8 गुणा कर दिया, 4 जोड़ने पे तो 4 जोड़ दिया, 60 प्राप्त होता है तो बराबर लिख के 60 लिख दिया। अब हमें ये संख्या निकालनी है तो हमने इसको पक्षांतर किया, 4 को तो 56 आया, 8x बराबर 56। फिर ये जो 8 है ये पक्षांतर के बाद बटे में जाएगा, 8 से हम 56 को काटेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। इस प्रकार ये वाला प्रश्न हमारा पूरा हुआ। हम प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है, क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है? देखिए हमें प्रश्न को पढ़ पढ़ के करना है। जैसा कि प्रश्न में बोला कि एक संख्या को 7 से गुणा करते तो हम सबसे पहले मानेंगे कि संख्या x से, फिर हमने x का 6 में गुणा कर दिया। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। गुणनफल में से 5 घटाते, ये गुणनफल हो गया, अब इसमें से हमने ये 5 घटा दिया, -5 लिख दिया। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। आपको 7 प्राप्त होता है,
गुणा किया, 5 घटाया, फिर 7 प्राप्त होता है तो बराबर लिख के हम 7 लिख देंगे। क्या आप बता सकते हैं वह संख्या कौन है? तो हमने प्रश्न को पढ़ा, समीकरण को बनाया, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 6x बराबर ये 5 जो माइनस का था इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा, 7 और 5 14 हो जाएगा। फिर ये जो पक्षांतर कर देंगे, जो 6 गुणा में है वो भाग में जाएगा। हमेशा याद रखिए, गुणे वाली चीज भाग में जाती है और भाग वाली चीज गुणा में आती है पक्षांतर के बाद, और जोड़ वाली चीज पक्षांतर के बाद घटाने में जाती है, और घटाने वाली चीज धन में जाती है। जैसे कि ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब हम 6 से 14 को भाग देंगे तो ये दोनों जो हैं दो के पहाड़े से कटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तियां 6, तो x का मान आ गया 7/3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समीकरण को हल करना है। सबसे पहले हम समीकरण को उतारेंगे। समीकरण को उतारने के बाद हम पक्षांतर करेंगे। -14 = किधर आके प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 आएगा। फिर ये 3 जो है ये पक्षांतर किधर जाएगा तो बटे में जाएगा। 3 से 18 को भाग देंगे, 3 6 18, तो m का मान आ गया 6। अगला प्रश्न हम हल करेंगे, 5/2 x बराबर 10। तो ये जो 2 है पक्षांतर के बाद भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो ये 10 से गुणा होगा तो 20 आ जाएगा। हमने गुणा में लिख दिया, 10 गुणा 2, और ये जो 5 गुणा में था वो पक्षांतर के बाद भाग में आएगा। मैंने बताया आपको, पक्षांतर के बाद, पक्षांतर अर्थात इजिकल टू के इस तरफ आने की क्रिया को पक्षांतर कहते हैं। भाग में है तो गुणे में जाएगी, और ये दोनों गुणे में थे तो ये भाग में आएगी। भाग में आई तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 10 को काटा, 2 आया, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 4। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। किसी संख्या के तिगुने, सबसे पहले हमने किसी बोला तो संख्या x मान ली, तिगुने मतलब 3 का गुणा कर दिया, और 11 का योग, योग अर्थात जोड़ना, हमने जोड़ दिया। योग 32 है, 32 अर्थात = 32। अभी समीकरण प्राप्त हो गया, हमें x ज्ञात करना है। 11 = किधर आएगा, माइनस में आएगा, 32 से 11 घटाएंगे 21 आएगा। ये जो 3 गुणा में था = किधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। 3 से 21 को भाग देंगे, 3 सत्ते 21, x का मान आ जाएगा 7। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार। हमें क्या बताना है, देखिए सबसे पहले हमने त्रिभुज बना लिया जैसा कि हमने पढ़ा था, और हमें आधार कोण उन्होंने बराबर बताया था, तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, और ऊपर का कोण हमें दिया है 40। तो हम क्या करेंगे, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने 40 दिया है और 2 x है, तो हमने ये लिख दिया, समीकरण बना दिया प्रश्नानुसार। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो एक कोण दिया, 2 बराबर कोण दिए, तीनों का योग बराबर 180, ये 2x हो जाएगा, जोड़ दिया, ये 40 = किधर आएगा, 180 से 40 घटाएंगे 140 आ जाएगा। फिर ये जो 2 गुणा में था पक्षांतर के बाद भाग में आ जाएगा, 2 से 140 को काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। ये दोनों कोण 70 डिग्री के होंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रीमा के पिता की आयु, हमने मान लिया रीमा के पिता की आयु x वर्ष है, आयु 49 वर्ष है। किसकी आयु 49 वर्ष है, लेकिन अभी कुछ लिखने के लिए कहा नहीं तो हम रुक गए पढ़ के। आगे हम देखते हैं उनकी आयु, रीमा की आयु के, अब उनके पिता की जो आयु थी वो रीमा की आयु के 3 गुने से, तो रीमा की आयु हमें पता नहीं थी तो हमने रीमा की आयु x मान ली, 3 गुने से तो 3 का गुणा कर दिया, 4 वर्ष अधिक है तो हमने गुणा करके 4 जोड़ दिया, और बराबर में लिखा है कि उनके पिता की आयु, ये हमने समीकरण बना दिया। अब हम पक्षांतर करेंगे, 4 इधर आएगा, घट जाएगा, 45 आ गया। फिर ये 3 जो है = किधर आएगा तो भाग में जाएगा, 3 से हम 45 को काट देंगे तो 3 पंजे 15, x का मान आ गया 15। रीमा की आयु 15, उनके पिता की आयु थी 49 वर्ष। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक पहेली है, वो पहेली से हमें समीकरण बनाना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। मैं एक संख्या हूँ, मैंने मान लिया मैं एक संख्या हूँ, तो माना वह संख्या क्या है, x। अगला पढ़ेंगे, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। 7 बार लेने का मतलब, कोई भी चीज बार बार लेने का मतलब होता है गुणा करना, तो हमने उस संख्या में 7 का गुणा कर लिया, और आगे लिखा है 50 जोड़ो, तो हमने 50 जोड़ लिया। फिर लिखा है आपको अभी 50 जोड़ो 13 शतक तक पहुंचने के लिए। 13 शतक मतलब इन दोनों का गुणा करके 50 जोड़ के हमें कितना मिल रहा है, 13 शतक। अगली लाइन में लिखा आपको अभी भी 40 चाहिए, अभी भी 40 चाहिए मतलब इन्हीं को 7 गुने में 50 जोड़ने पर 13 शतक के लिए आपको 40 चाहिए, तो हमने 40 से जोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर हमने देखा अभी हम 5 और 4 को जोड़ देंगे, 90 = किधर ले आएंगे, पक्षांतर तो माइनस का आएगा, 300 में से 90 घटाएंगे तो 210 आएगा। फिर ये जो x था ये भी पक्षांतर के बाद भाग में जाएगा, हम 7 से 210 को भाग देंगे तो 30 आएगा। तो अतः हमारी अभीष्ट संख्या क्या है, 30 है। इस प्रकार ये प्रश्न पूरे हुए।